डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के अंतर्गत गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, चित्त विलास के लेखक हैं, यानी कि पूछा जा रहा है चित्त विलास के लेखक कौन हैं। हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा डी विकल्प सही होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है चित्त विलास। इनके अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो अन्य रचनाओं में इनका है आर्यों का आदिदेश, आर्यों का आदिदेश, आर्यों का आदिदेश, समाजवाद, समाजवाद। प्यारे बच्चों, इनके इसी रचना पर, समाजवाद रचना पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पूछा जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वह जो है समाजवाद पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें विकल्प जो दिया गया है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की रचना की बात करते हैं तो निंदारस। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना की बात करेंगे तो राष्ट्र का स्वरूप, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम है अशोक के फूल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है। पहला ऑप्शन है नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास। तो प्यारे बच्चों, ये मजदूरी और प्रेम जो है निबंध विधा की रचना है, यानी कि आपका जो है सी विकल्प आपका सही होगा, निबंध विधा की रचना है। बात करते हैं मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है, तो यह सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। प्यारे बच्चों, यदि हम सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य में 6 निबंध लिखे हैं और 6 निबंध के माध्यम से यह हिंदी साहित्य में जो है एक अमिट छाप बनाए हुए हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो आचरण की सभ्यता, नोट करेंगे, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। दूसरा हो गया मजदूरी और प्रेम, जो आप पढ़े ही हैं। कन्यादान, कन्यादान भी इन्हीं की रचना है। पवित्रता, पवित्रता। इसके अलावा इनकी रचना है सच्ची वीरता और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। इनके 6 जो है निबंध प्रसिद्ध माने जाते हैं, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। यही इनके 6 निबंध है जो अधिकतर परीक्षाओं में कोई न कोई इनका निबंध पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की पत्रिका है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी पत्रिका इसमें जो है द्विवेदी युग से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, बी है हंस, सी है प्रताप और डी है धर्मयुग। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सी विकल्प सही होगा, प्रताप। प्रताप जो पत्र है यह द्विवेदी युग से संबंधित पत्रिका है। अब बात करते हैं प्रताप पत्र के बारे में। तो प्रताप जो पत्र है इसके जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नोट कर लीजिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इसके संपादक थे। और यह जो पत्रिका थी यह कानपुर से निकलती थी, कानपुर से निकलती थी। कब निकलती थी तो 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में यह पत्रिका जो है कानपुर से निकलती थी। इसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में आपका दिया गया है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं और यह पत्रिका 1877 ईस्वी में निकलती थी और यह भारतेंदु युग की पत्रिका है। यह भारतेंदु युग की पत्रिका है। कहाँ से निकलती थी तो प्रयाग से, यानी कि इलाहाबाद से निकलती थी और इसके जो संपादक थे बालकृष्ण भट्ट थे। इसके बाद है हंस। हंस पत्रिका जो है यह छायावाद युग से संबंधित पत्रिका है और इसके जो संपादक थे मुंशी प्रेमचंद थे और यह 1930 में यह पत्रिका निकलती थी। इसके बाद है धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका की बात करें तो धर्मयुग पत्रिका के जो संपादक हैं वो धर्मवीर भारती हैं और यह जो पत्रिका है छायावाद उत्तर युग की पत्रिका मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, राहुल सांकृत्यायन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका बी वाला विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई। सदाचार की ताबीज जो निबंध संग्रह है यह हरिशंकर परसाई का निबंध है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जो है एक व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य जो है निबंध की बात करें तो उन निबंधों में है भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, बेईमानी की परत भी इन्हीं की रचना है। तब की बात और थी, तब की बात और थी, तब की बात और थी। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात करें तो शिकायत मुझे भी है और अंत में इन्हीं की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक हैं? पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी विकल्प सही होगा, संपूर्णानंद। यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद दो पत्रों के संपादन का कार्य किया था, मर्यादा और टुडे। टुडे की बात करें तो यह अंग्रेजी में निकलता था यह पत्र, और मर्यादा जो है हिंदी में निकलता था। मर्यादा की बात करें तो मर्यादा जो पत्रिका है, मर्यादा जो पत्रिका है यह द्विवेदी युगीन पत्रिका है, यह भी जो है द्विवेदी युगीन पत्रिका है। और टुडे जो पत्रिका है, टुडे यह अंग्रेजी में निकलती थी, अंग्रेजी में निकलती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? पहला ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सी विकल्प सही होगा, यानी कि राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी का जो वास्तविक नाम था, इनका नाम था केदारनाथ पांडे जो है इनका वास्तविक नाम था। और राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म जो है आजमगढ़ जिले में हुआ था। अगले एक विकल्प में जो दिए गए हैं मोहन राकेश, यह भी पूछा जाता है कि मोहन राकेश जो हैं, मोहन राकेश के बारे में बात करें तो मोहन राकेश की रचना के बारे में बात करते हैं तो मोहन राकेश की एक प्रसिद्ध रचना है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान की प्रसिद्ध रचना है। इसी में एक विकल्प दिया गया है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का भी पूछा जाता है कि जैनेन्द्र कुमार के बचपन का नाम क्या था। अगर पूछा जाए कि जैनेन्द्र कुमार के बचपन का नाम क्या था तो हो जाएगा आनंदी लाल। नोट कर लीजिएगा कि जैनेन्द्र कुमार के बचपन का नाम आनंदी लाल था और राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? प्यारे बच्चों, यह आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। रॉबर्ट नर्सिंग होम जो रचना है वह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है और इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न में कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है। तो पहला विकल्प है कानपुर, इंदौर, नागपुर, लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इंदौर, यानी कि रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम शहर मतलब रॉबर्ट नर्सिंग होम स्थित है। रॉबर्ट नर्सिंग होम जो रचना है, रॉबर्ट नर्सिंग होम जो रचना है यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जो है निबंध संग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है अज्ञे, बी है जैनेन्द्र कुमार, सी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डी है मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये विकल्प आपका सही होगा अज्ञे, यानी कि सब रंग और कुछ राग जो रचना है किसकी है, अज्ञे जी का है। और अज्ञे जी की किस विधा की रचना है तो निबंध विधा की रचना है।
और इसी में जो है, इसी निबंध में जो है इनका जो है सन्नाटा नामक लेख छपा था। पूछा गया है कई बार कि सन्नाटा नामक जो लेख था जो है अजय जी के किस निबंध में छपा था, तो सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह में छपा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध आलोचक हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जो है प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट, अगर प्रश्न पूछता है कि उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई है तो मुंशी प्रेमचंद को। यदि महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आधुनिक युग का मीरा किस को कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। इसके बाद दिया गया है विकल्प जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है कर्मभूमि रचना है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, यशपाल, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए विकल्प सही होगा। कर्मभूमि जो रचना है वह मुंशी प्रेमचंद की है। अब बात करते हैं कर्मभूमि रचना की, तो कर्मभूमि जो रचना है यह मुंशी प्रेमचंद का क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। मुंशी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास की बात करें तो जो प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि, नोट कर लीजिएगा। कर्मभूमि तो ही गया, इसके बाद है रंगभूमि, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। ये सभी जो उपन्यास हैं यह मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास माने जाते हैं। अन्य विकल्प की बात करें तो अन्य जो विकल्प में दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखा था हिंदी की प्रथम कहानी जिसका नाम है इंदुमती, जिसे हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि ललित जो निबंध होता है, ललित निबंध में जो विचार प्रधान नहीं होता है बल्कि उसमें क्या होता है, भाव प्रधान होता है। यानी कि इसमें हृदय को जो है श्रेष्ठ दिया जाता है, यानी कि हृदय की बात को रखा जाता है, विचार इसमें श्रेष्ठ नहीं होते हैं। ऐसे निबंध को हम ललित निबंध कहते हैं और ऐसे निबंध लिखने वाले को ललित निबंधकार माना जाता है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कुबेर नाथ राय जो है ललित निबंधकार माने जाते हैं। अन्य ललित निबंधकार की बात करें तो इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय। ये जो तीनों लोग हैं ये लोग भी जो है ललित निबंधकार माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। पहला ऑप्शन है छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग, भारतेंद्र युग। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी विकल्प सही होगा, भारतेंद्र युग। यानी भारतेंद्र युग की बात करें तो 1868 से 1900 ईस्वी के बीच का जो समय था उसे हम भारतेंद्र युग के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि भारतेंद्र युग का नाम जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है।
और इसमें प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का जो उदय किस काल में हुआ था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हिंदी साहित्य में हम जानते हैं कि गद्य का जो आविर्भाव है आधुनिक काल में होता है, और आधुनिक काल की शुरुआत किस युग से होती है? भारतेंदु युग से, यानी कि भारतेंदु युग को जो है गद्य का, हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भारतेंदु युग होगा। और इसीलिए प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दिया है, यानी कि गद्य की जो शुरुआत होती है वह आधुनिक काल में होती है, इससे पहले गद्य नहीं लिखे जाते थे। इसीलिए हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल जो है भारतेंदु युग को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और यह रचना कब लिखी गई थी? तो यह रचना 1956 ईस्वी में लिखी गई थी, 1956 ईस्वी में लिखी गई थी। और 1959 ईस्वी में इस रचना पर जो है दिनकर जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यानी कि यदि पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। कब मिला था? तो 1959 ईस्वी में मिला था। और यह कब लिखी गई रचना है? 1956 में, यानी कि 1956 में लिखी गई और 1959 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राय कृष्ण दास। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। यानी कि गद्य साहित्य का जो उदय हुआ, यानी गद्य लिखने की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई वह भारतेंद्र युग में होती है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा की जाती है। इसीलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है मिर्जापुर से एक पत्रिका निकालते थे जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी पत्रिका यह निकालते थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है रेखा चित्र पर आधारित रचना है, यानी कि बताना है कि कौन सी रचना जो है रेखा चित्र विधा की है। पहला ऑप्शन है साहित्यालोचन, अतीत का चलचित्र, चिंतामणि, गोदान। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा। अतीत के चलचित्र जो है रेखाचित्र विधा पर आधारित रचना है। यदि हम अतीत के चलचित्र की बात करें तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा, यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है गोदान। गोदान जो है प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। यदि हम चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। और साहित्यालोचन की बात करें तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि साहित्यालोचन किसकी रचना है, तो इसको नोट करेंगे आप लोग। साहित्यालोचन जो है श्याम सुंदर दास का आलोचनात्मक कृति है। श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृति है जो कि 1923 ईस्वी में लिखी गई थी। प्यारे बच्चों इस प्रकार इस प्रश्न के सभी ऑप्शन की बात करें तो साहित्यालोचन जो है श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृति है जो 1923 ईस्वी में लिखी गई थी। चिंतामणि
जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है और इसमें जो है अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, बेईमानी की परत। अभी इस प्रश्न के बारे में चर्चा हुई थी। बेईमानी की परत के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनपुरी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई। बेईमानी की परत जो रचना है यह हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध जो है निबंध है। प्यारे बच्चों, जो अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें जो दिया गया है रामवृक्ष बेनपुरी। रामवृक्ष बेनपुरी की प्रसिद्ध जो रचना है गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब, नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनपुरी जी की यह रचना है। यदि हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जो प्रसिद्ध रचना है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित भी है तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल, अमृत राय। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि आपका सी विकल्प सही होगा। यदि हम वासुदेव शरण अग्रवाल की अन्य रचनाओं की बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें है पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, माता भूमि, भारत की एकता, भारत की एकता, वागधारा, वागधारा। ये सभी जो रचनाएं हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं, यानी कि कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, भारत की एकता, वागधारा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें जो दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध रचना का नाम है अशोक के फूल कुटज, कुटज। और इसके बाद है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की रचना की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध रचना है भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, गुलाब राय। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा गुलाब राय, यानी कि साहित्य संदेश जो पत्रिका है वह किसकी है? गुलाब राय की है। और इस पत्रिका के बारे में यदि हम बात करें तो यह पत्रिका जो है आगरा से निकलती थी, यानी कि यह पत्रिका कहाँ से निकलती थी? आगरा से निकलती थी। इसके संपादक कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं। पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल इसका जो है सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है शिकायत मुझे भी किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है कहानी, बी है नाटक, सी है उपन्यास और डी है निबंध। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा डी विकल्प सही होगा। यह जो है यह निबंध विधा की रचना है। यदि इस रचना की बात करें शिकायत मुझे भी, यह जो है हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। हरिशंकर परसाई जी का निबंध विधा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पहला ऑप्शन है सुखदा, अनामदास का पोथा, गोदान, अपने अपने अजनबी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, अनामदास का पोथा। प्यारे बच्चों, यहाँ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने 4 उपन्यास टोटल लिखे हैं। टोटल कितने उपन्यास लिखे हैं? 4। तो इन चारों उपन्यासों को हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये चारों उपन्यास जो है अधिकतर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा।
इसके बाद है अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा हो गया। बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया। इसके बाद है पुनर्नवा, नोट करेंगे पुनर्नवा। इसके अलावा है पुनर्नवा, पुनर्नवा। और एक है चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, यानी कि इनके 4 उपन्यास हैं। पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है अनाम दास का पोथा, तीसरा है पुनर्नवा और चौथा है चारुचंद्र लेख। अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है सुखदा। सुखदा जो रचना है यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है और यह निबंध विधा की रचना है, यानी कि सुखदा जो है उपन्यास विधा की रचना है और जैनेन्द्र कुमार की यह रचना है। इसके बाद दिया गया है गोदान। गोदान भी उपन्यास विधा की रचना है और यह जो है मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके बाद है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी भी उपन्यास विधा की ही रचना है और यह जो है अज्ञे जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, यानी कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, लाला श्रीनिवास दास। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यानी कि इसके जो श्री चंद्रावली जो नामक नाटक जो है इसके जो रचनाकार हैं वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। अन्य विकल्प की बात करें तो अन्य विकल्प में है हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी के प्रसिद्ध नाटक का नाम है आन का मान। यह भी पूछा जाता है आन का मान नाटक किसका है? तो हरि कृष्ण प्रेमी जी का है। इसके बाद बात करें जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। बहुत पूछा जाता है ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। यदि हम लाला श्रीनिवास दास जी की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास जी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु इनके प्रसिद्ध रचना का नाम है और परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यानी कि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है तो परीक्षा गुरु है और इसके रचनाकार कौन हैं? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? यानी कि बताना है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध जो है निबंधकार माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी का जनक माना जाता है, यानी हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये विकल्प सही होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी को जो है हिंदी कहानी का जनक माना जाता है क्योंकि इनकी जो प्रसिद्ध कहानी का नाम है इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में यह कहानी निकली थी और इसी कहानी को जो है हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। इस प्रकार जो है किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है जैनेन्द्र कुमार, रामबृज भेनपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का प्रसिद्ध जो निबंध है वह है पृथ्वी पुत्र। इसके अलावा इनके निबंधों की बात करें तो भारत की एकता, माता भूम, वाग्धारा, राष्ट्र का स्वरूप इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है लहरों के राजहंस की विधा है। पहला ऑप्शन है उपन्यास, बी है कहानी, सी है नाटक और डी है यात्रा वृतांत। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प आपका सही होगा, नाटक। यानी कि लहरों के राजहंस जो है वह नाटक विधा की रचना है। अब बात करते हैं कि लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस।
इसके अलावा भी इन्होंने दो और नाटक लिखे थे जो कि प्रसिद्ध हैं। इसमें है आधे अधूरे, आधे अधूरे। इसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। तो प्यारे बच्चों, यह तीनों जो नाटक हैं मोहरा केस के बहुत ही प्रसिद्ध हैं और हर बार बोर्ड परीक्षा में कोई न कोई नाटक इनका पूछा जाता है। तो इसमें है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। इनके तीन प्रसिद्ध नाटक जो हैं मोहरा केस जी के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। पूछा जा रहा है कि किस कृति के रचनाकार जो है हरिशंकर परसाई जी हैं। पहला है चंद छंद वर्णन की महिमा, बी है कल्पलता, सी है साहित्य सहचर और डी है रानी नागफनी की कहानी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा रानी नागफनी की कहानी जो है हरिशंकर परसाई जी का प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है। यदि हरिशंकर परसाई के अन्य उपन्यास की बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध और उपन्यास है तट की खोज, तट की खोज। यानी कि हरिशंकर परसाई के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। प्यारे बच्चों, अन्य विकल्प की बात करें तो कल्पलता और साहित्य सहचर जो दोनों दिया गया है, ये दोनों रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचनाएं हैं। इसके बाद है चंद छंद वर्णन की महिमा, यह जो है गंग कवि की रचना है। कई बार पूछा जाता है, यह जो है गंग कवि की रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि बताना है कि कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पहला है चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कूटज, चंद्रकांता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कूटज। कूटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध क्या है, निबंध विधा की रचना है। इसके अलावा यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंधों की बात करें तो अशोक के फूल, अशोक के फूल भी इनका प्रसिद्ध जो है निबंध है। इसके अलावा अन्य विकल्प की बात करें तो चिंतामणि जो दिया गया है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर की बात करें तो यह मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध कहानी है। चंद्रकांता की बात करें तो चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री जी का प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं, यानी कि साहित्य और समाज निबंध किसका है। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डी है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प सही होगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का यह क्या है, प्रसिद्ध निबंध है। इसके अलावा यदि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के रचनाओं की बात करें तो इसमें है मेरे विचार, ये भी पूछा जाता है मेरे विचार। मेरे विचार भी रचना जो है किसका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। इसके अलावा एक और रचना इनकी पूछी जाती है वैचारिकी, वैचारिकी शोध और बोध, वैचारिकी शोध और बोध, यह भी रचना किसकी है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के तीन निबंधों को हम जाने, साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, ये तीनों रचनाएं जो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, यानी पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज है कहाँ स्थित है, आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूना। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प सही होगा, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में है। सबसे पहले बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुई थी। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की बात करें तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली
लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसमें जो है हिंदुस्तानी जो भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा के जो अध्यक्ष के रूप में रखे गए जॉन गिलक्राइस्ट को इसमें नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड वेलेजली यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो है हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट जो है हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है संस्मरण विधा की रचना है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी रचना जो है संस्मरण विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है दीप जले शंख बजे, बाजे पयलिया के घुघरू, अरे आयावर रहेगा याद, तट की खोज। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये विकल्प आपका सही होगा, दीप जले शंख बजे, जो संस्मरण विधा की रचना है। अन्य विकल्प की बात करें तो अन्य जो इसमें विकल्प दिया गया है, इसमें दिया गया है बाजे पयलिया के घुघरू, बाजे पयलिया के घुघरू, यह भी जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। दीप जले शंख बजे, यह भी प्रभाकर जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और बाजे पयलिया के घुघरू भी जो है यह भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसमें जो है दीप जले शंख बजे जो है संस्मरण विधा की रचना है। फिर इसके बाद है अरे आयावर रहेगा याद, यह अज्ञेय जी का यात्रा वृतांत है। यह अज्ञेय जी का क्या है? यात्रा वृतांत है। इसके बाद है तट की खोज। तट की खोज की बात करें तो यह हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है। हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है तट की खोज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, बी है मोहन राकेश, डी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प आपका सही होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कालिदास की लालित्य योजना। इसके बाद हम यदि अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है निंदा रस। नोट कर लीजिएगा, निंदा रस। निंदा रस, निंदा रस किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करें तो रसज्ञ रंजन, बहुत पूछा जाता है, रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन जो है इनकी रचना है। इसके अलावा यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं की बात करें तो कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कालिदास और उनकी कविता भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है दोनों ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि कालिदास की लालित योजना पूछे तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह है और का आलोचनात्मक कृति है। यदि पूछे कि कालिदास और उनकी कविता किसकी रचना है तो यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की का जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके अलावा जो है कालिदास की निरंकुशता भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? पहला है नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी होगा, उपन्यास विधा की रचना है। यदि परीक्षा गुरु की बात करें तो परीक्षा गुरु जो रचना है, उपन्यास है, वह लाला श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास का है। प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे जो परीक्षा गुरु उपन्यास दिया गया है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई थी। यानी कि 1882 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई की रचना है। पहला है कल्प वृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी, माता भूमि। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, तब की बात
और थी, यह हरिशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध निबंध है। अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष और माता भूमि ये दोनों रचनाएं जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। यानी कि कल्प वृक्ष और माता भूमि किसकी हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल की ये रचनाएं हैं। इसके बाद बात करें हम धरती के फूल। धरती के फूल की बात करें तो धरती का फूल जो रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कौन सा? धरती के फूल। यानी कि कल्प वृक्ष और माता भूमि जो है ये दोनों रचनाएं जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है। धरती के फूल जो रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? तो भारत की मौलिक एकता। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है पुनर्नवा किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है नाटक, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास। तो प्यारे बच्चों यह बताया गया, अभी पीछे बताया गया था, यह जो पुनर्नवा रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। इस प्रकार यह विकल्प जो होगा आपका डी विकल्प सही होगा। यानी कि पुनर्नवा किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख, इनके जो चार जो है प्रसिद्ध उपन्यास हैं और ये चारों उपन्यास परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है अज्ञे, बी है मोहन राकेश, सी है हरिशंकर परसाई और डी है जैनेन्द्र कुमार। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा अज्ञे। यानी कि यह अज्ञे जी का क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। अज्ञे जी के अन्य उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी भी जो है अज्ञे जी की रचना है। और इसके अलावा जो है अज्ञे जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है नदी के द्वीप। यानी कि इस प्रकार जो है अज्ञे जी के तीन प्रसिद्ध उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ये जो तीनों जो उपन्यास हैं अज्ञे जी के प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन है समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान, आंधी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा। क्वार्टर जो है मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके बाद हम अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है आंधी। आंधी जो है जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके बाद बात करें समय सारथी की बात करें तो समय सारथी जो है मोहन राकेश के जीवन पर लिखा गया संस्मरण है। यानी कि समय सारथी जो है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया अपने जीवन का संस्मरण है। इसके बाद है आखिरी चट्टान की बात करें तो यह भी जो है मोहन राकेश का जो है यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी कि यात्रा संस्मरण है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत है। समय सारथी में मोहन राकेश जी जो है अपने जीवन के संस्मरण को लिखा है। क्वार्टर जो है मोहन राकेश जी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और आंधी जो है जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो पहला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ये होगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी।
रेड्डी। और अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करें प्रसिद्ध रचना का तो राष्ट्र का स्वरूप। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो प्रसिद्ध कृति है जो कि आपके पाठ में संग्रहित भी है तो उसका नाम जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसके बाद है मोहन राकेश। मोहन राकेश की बात करें तो इनके प्रसिद्ध जो है यदि मोहन राकेश के प्रसिद्ध हम जो है नाटक की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध जो है नाटक हैं। यदि मोहन राकेश के यात्रा वृत्तांत की बात करें तो आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान जो है मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे 40वें प्रश्न पर और यह प्रश्न जो है आज का यह अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है। पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका बी विकल्प, आर्य समाज से। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश रचना का जो संबंध है वह जो है आर्य समाज से संबंध है। प्यारे बच्चों यदि इस रचना की बात करें तो इसके जो लेखक हैं सत्यार्थ प्रकाश के स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके जो है लेखक हैं और यह रचना 1875 ईस्वी में लिखी गई थी। और यह रचना किससे संबंधित है तो आर्य समाज से संबंधित है और इसकी जो रचना है खड़ी बोली में लिखी गई यह रचना है, इसीलिए यह बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। कई बार तो पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई रचना है तो खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है, 1875 ईस्वी में लिखी गई है। और यह रचना किससे संबंधित है तो आर्य समाज से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों को हल किए और सभी जो प्रश्न इसमें जो आपको बनाए गए हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अधिकतर जो है बोर्ड परीक्षाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी साल जो है पूछे गए हैं। तो यह प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग जो है पूरे वीडियो को देखिएगा और निश्चित रूप से जो है यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो से संबंधित जो PDF है आपको जो है इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज बस इतना ही, धन्यवाद।